हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे दो स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था? एडिंग ऑफ ट्रायंगुलर नंबर। दो ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करके कैसे स्क्वायर निकाला जाता है ये हमने देखा था और अच्छे से पैटर्न भी देखा था। तो आज समझेंगे कि दो स्क्वायर के बीच में, टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में कितनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं बच्चों। ठीक है ना, बहुत मजे आएंगे, आप देखते ही उसको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि क्या है बच्चों। राइट, देखो कह रहे कि नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर, यानी दो नंबर के बीच में क्या करना है, हमें स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? तो देखो करेक्ट टू फाइंड हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन टू स्क्वायर नंबर। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चलो मुझे बताओ 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं ये मुझे बताओ। तो आप तो सोच में पड़ जाओगे, ये तो आप आसानी से बता भी दोगे कि 2 होता है, 2 और क्या होगा, 2 और 3 होगा। बट अगर लार्ज स्केल पे आ जाएगा तब कैसे बताएंगे? तब तो आपकी माइंड तो क्लोज हो जाएगा बच्चों, दिमाग तो क्लोज हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक ट्रिक चाहिए और कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर पहले हम कॉन्सेप्ट कवर करते हैं फिर ट्रिक्स भी देख लेंगे, आप देखते ही आंसर्स उन्हें दे पाएंगे। चलो तो लेट्स सी। तो देखो फर्स्ट में कह रहे 1 का स्क्वायर हमने लिया, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 into 1 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 2 into 2 4। तो देखो 1 और 4 ये क्या हमारा बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है। 1 और 2 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। हमसे पूछ क्या रहा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्या पूछ रहा है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो स्क्वायर नहीं होगा। तो बताओ बच्चों 1 और 4 के बीच में क्या होगा, 2 और 3 ही तो होगा। तो हमने क्या लिख देंगे, 2 नंबर लाइज बिटवीन 1 and 2 का स्क्वायर है ना। 1 और 2 के बीच में क्या होगा, 2 नंबर्स होंगे बच्चों नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये तो बेसिक्स था। अगर मान लो बच्चों आपको 3 और 4 दे दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, चलिए उनको भी देखते हैं। तो देखो 3 का 3 into 3 क्या हो गया, 9। ठीक है, 9 आ गया। 4 into 4 क्या हो गया, 16। 9 और 16 मतलब 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर ना है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, बट इनके बीच के जो नंबर्स हैं वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, कौन कौन है बच्चों? देखो 10 11 12 13 14 एंड 15। 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने होंगे, 6 होंगे। तो 6 नंबर लाइज बिटवीन 3 स्क्वायर एंड बच्चों 4 के स्क्वायर है ना। तो ये तो बहुत बेसिक था, तो आप आसानी से निकाल रहे हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि 100 और 101 के बीच, स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो आपके माइंड में तो शॉक सा लग जाए, सर इतनी बड़े तो लिखते लिखते पता नहीं कितने टाइम्स लग जाएंगे, कितने घंटे लग जाएंगे, कैसे लिखेंगे। तो वेट बच्चों, ये भी मैं कॉन्सेप्ट अभी करवाऊंगा और आप 100 क्या 1000 को भी निकाल लेंगे कि उनके बीच में कितने नंबर्स है, ये भी ट्रिक्स दूंगा। तो आप इन तक देखो कॉन्सेप्ट को। ओके, अब देखो तो मैंने क्या किया बच्चों, चलो एक और करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप भी साथ साथ में करो बच्चों। चलो हमने यहाँ पे लेते हैं 5 का स्क्वायर, तो क्या होगा 5 into 5 क्या होगा 25। और 6 ले लेते हैं, तो 6 into 6 क्या हो गया 36। तो अब मुझे बताइए 25 और 36 के बीच में कितने नंबर्स होंगे। लाइक तो चलो देखते हैं, 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 लिखे क्या, नहीं है बच्चों, क्योंकि ये नहीं होगा। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, 9 हो गया। टोटल नंबर कितने हो रहे हैं बच्चों, 9 हो जा रहा है। राइट, एक नंबर कहीं मिसिंग हो रहा है बच्चों, देख लो। वैसे क्या होनी चाहिए, 10 30 31 32 33 34 35 एंड क्या हो गया बच्चों 36 तो आना नहीं चाहिए। 25 हो गया बच्चों, 26 भी होना चाहिए था, है ना। क्या होना चाहिए बच्चों 26, क्योंकि 10 आता है वैसे ट्रिक्स से देखें तो, है ना। तो टोटल नंबर कितने होंगे बच्चों, 10 हो जाएंगे। टोटल नंबर कितने होंगे, 10 होंगे। यस या नॉट, समझ में आया ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। चलो अब आपसे मैं एक टेस्ट लेता हूं और आप अपने ब्रेन को खोलो और इसका मुझे आंसर कमेंट करके दो फटाफट बच्चों। राइट, क्या दे रहा हूं मैं आपको दे रहा हूं बच्चों 7 का स्क्वायर और
और बच्चों 8 का स्क्वायर है ना, ये 2 नंबर्स हैं आपको और इसका मुझे देना है आपको आंसर, है ना, वो भी बहुत जल्दी आप अपनी नोटबुक में कीजिए और मुझे इसका कमेंट करके आंसर दो। राइट बच्चों, चलो तो आई होप आप लोगों ने आंसर्स दे दिया होगा। क्या होगा बच्चों बताइए मुझे? 14 आएगा। कितने आएंगे बच्चों? 14 आएंगे। सर कैसे किया आपने तो लिखा भी नहीं और सॉल्व करके दिखा दिया। कैसे? तो हाँ बच्चों ये भी बताएंगे कैसे हमने निकाला। राइट, चलो अब देखते हैं। मैंने इन सभी कॉन्सेप्ट को एनालाइज करके एक टेबल फॉर्मेट किया और उस टेबल फॉर्मेट में हमने एक पैटर्न नाम की चीज को बनाया। क्या बच्चों? पैटर्न जो हमने फर्स्ट वीडियोस आपके लिए बनाया था बच्चों, एडिंग टेबुलर नंबर, उसमें हमने पैटर्न की जिक्र किया था और उस पैटर्न को अंडरस्टूड करके हमने एक टेबल बनाया जो आप किसी भी नंबर्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए टेबल को समझते हैं। तो देखो हमने एक टेबल लिया, एक जगह हमने ले लिया बच्चों कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो बार बार सर जी कॉन्जिक्यूटिव क्यों आ रहा है? कॉन्जिक्यूटिव वो नंबर होता है बच्चों जो लगातार चलता है ना, कछुए की चाल, कंटिन्यू बच्चों। आप खरगोश की चाल मत चलो, कछुए की चाल चलो, जिससे कि आप अपने ड्रीम को अचीव कर पाओ। बट खरगोश तो पता है उनको हम बहुत तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन कब दौड़ेंगे उन्हें यही पता नहीं। इसलिए आप क्या करो बच्चों, कछुए की चाल से चलो। तो कछुआ मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब कंटिन्यू चलता रहता है। 1 तो उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? 2 का कॉन्जिक्यूटिव 3 का कॉन्जिक्यूटिव 4, है ना। तो इस तरीके से ये चलता रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। गॉट इट या नॉट? ओके, चलो तो ये समझ में आया। देखो 1 का स्क्वायर का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? 2 का स्क्वायर का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? 3 का स्क्वायर का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? 4 का स्क्वायर का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? 5 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये हमने एक सीरीज ले लिया। आपसे पूछेगा 1 और 2 के बीच का स्क्वायर का भी पूछ सकता है, या 2 और 3 के स्क्वायर के बीच का पूछ सकता है, या 3 और 4 का स्क्वायर का बीच पूछ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से बना पाएंगे। ओके, चलो तो देखो ये सीरीज चलता रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया? एक नेचुरल नंबर लिया बच्चों, है ना। नेचुरल नंबर मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो ये देखो हमारा 1 1 आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी n टर्म्स आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? n स्क्वायर ले लिया। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, 2 3 4 5, यहाँ पे हमने n लिया, n प्लस 1 कर दिया, है ना। n प्लस 1 यानी 2 हो गया, n प्लस क्या हो गया? अगर 2 होगा तो 3 हो जाएगा, एंड सो ये पैटर्न समझ में आया? n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर, यस या नॉट? ओके बच्चों, अब देखते हैं दूसरा। अब यहाँ पे हमने टेबल लिया नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर। दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में क्या होता है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो वही देखो बच्चों, हमने 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में क्या होगा? 2 और 3 नंबर्स आ जाएंगे, है ना। 2 स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे बच्चों? 1 2 3 4 आ गए, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में कितने होंगे? 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट होंगे? 6 होंगे बच्चों, ये मैंने लिख रखा। तो इसी तरीके से ये सीरीज चलता चला जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा? n स्क्वायर प्लस 1, इनके लिए क्या होगा? n स्क्वायर प्लस 2, इनके लिए n स्क्वायर प्लस 3, n स्क्वायर प्लस 4, n स्क्वायर प्लस 5, n स्क्वायर प्लस 6 एंड डॉट 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 क्या होगा? n स्क्वायर प्लस 2n। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया? एक फॉर्म निकल के आ गया, और ये एक सीरीज निकल के आ गया। इसी को बोलते हैं बच्चों पैटर्न, है ना। क्या बोलते हैं बच्चों? पैटर्न। तो पैटर्न को पहचानना होता है। अगर आपने पैटर्न को पहचान लिया तो आसानी से आप आंसर्स दे पाएंगे। तो इस चैप्टर जब करेंगे हम लोग 6.1 सॉल्व, तो वहां पे आपको एक इंटरेस्टिंग पैटर्न भी देखने को मिलेगा, और वो पैटर्न को देख के ही आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। अदरवाइज आपका आंसर बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है बच्चों। चलो अब देखो यहाँ पे जो हमने लिया है नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे पहले में कितने थे? 2, तो 2 into 1 ले लिया हमने। 4 था तो 4 into 2, 6 था तो ये सीरीज 2 का चलता जा रहा है। और ये क्या हो रहा है बच्चों? नेचुरल नंबर। हमने क्या ले लिया? 2n ले लिया। तो ये क्या है? आपका ट्रिक्स है बच्चों। ये क्या है? ट्रिक्स है। अब किसी भी नंबर का आसानी से आप निकाल पाएंगे कि कितने नंबर्स होते हैं। चलो ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने दिया था ना आपको, और मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया था। तो यही बच्चों 2n कर दिया था हमने। कितना किया था? 2n किया था। देखो n है, n की वैल्यू 7 हो गया, तो हमने क्या किया? 2n, तो 2 into 7 कितना हुआ था? 14 थी, 14 है।
अब बताओ बच्चों, कोई भी नंबर आप दो, उसका आंसर विद इन सेकेंडों में दे दोगे आप बच्चों। जैसे अगर आपसे पूछता है सर 100 का स्क्वायर एंड बच्चों 101 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो कैसे बताएंगे आप? फटाफट करो बच्चों, 2 into n कर दो, है ना। 2 into 100 कितना हो जाएगा? 200 नंबर होगा। सिंपल सा बच्चों, कितना टाइम लगा, है ना, बहुत आसान ट्रिक। चलो, अगर आपको बोलता है कि मुझे सर जी ये बताइए 1000, वाओ क्या है बच्चों, 1000 का स्क्वायर एंड 1001 का स्क्वायर, है ना, इन दोनों के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे बच्चों, तो मुझे बताइएगा। मैं फटाफट कमेंट कीजिए जल्दी बच्चों। तो 1000 और 2 इसके बीच में क्या होगा? 2 into 1000 क्या होगा? 2000 नंबर हो जाएंगे। देखो कितने से बड़े नंबर लिखने लग जाओगे तो पता नहीं बच्चों कितने टाइम लग जाएगा। तो आई होप बहुत मजे आए होंगे बच्चों और समझ में भी आया होगा। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, इसका मुझे आंसर दोगे, है ना। चलो 990 क्या है? 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, इनके बीच का नंबर बता दो बच्चों, क्या होगा? फटाफट 99 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो आपके आंसर होंगे। आई होप बहुत मजा आया होगा बच्चों। चलो तो इसको आप नोट कर लो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट 3 के साथ बच्चों बहुत जल्दी। तब तक के लिए